हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है कि 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और ये 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल वाहन में यूज किया जाएगा। आखिर जानेंगे कि एथेनॉल क्या है और क्यों पेट्रोल में मिलाया जा सकता है और ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से पेट्रोल क्या है और एथेनॉल क्या है और कौन कौन से देश है जहां पर एथेनॉल से पूर्ण रूप से गाड़ियां चलती है या एथेनॉल का प्रयोग मिश्रित करके पेट्रोल में मिला करके गाड़ियां चलाई जाती है। इस पूरे चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस पूर्ण खबर को देख लेते हैं जो केंद्रीय मंत्री का बयान है कि 1 अप्रैल 2023 से एथेनॉल वाला पेट्रोल, जिसको E20 पेट्रोल के नाम से जाना जाएगा, और इसको कुछ चुनिंदा जगहों पर शुरू किया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू किया जाएगा। हालांकि ये टारगेट है सरकार का 2025 तक पूर्ण रूप से 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जो है वाहनों में यूज किया जाएगा। तो ये खबरें यहाँ पर निकल के आई है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये एथेनॉल रासायनिक रूप से है क्या। देखिए, वास्तव में जो एथेनॉल है एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रासायनिक रूप से बात करें एथेनॉल का, तो ये देखिए, आपको चूंकि ये न्यूज़ में है तो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H6O। ये एथेनॉल है और एथेनॉल फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है और कलरलेस होता है। तो ये है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल में। तो अब समझिए कि पेट्रोल जो है वो रासायनिक रूप से क्या है। तो वास्तव में पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है और गैसोलीन का जो रासायनिक सूत्र है ये होता है C8H18 और ये केमिकली रूप से। और जो डीजल यूज किया जाता है गाड़ियों में, इसका फॉर्मूला होता है C12H23। ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है और वहाँ पर अभी जो आपको बताया हमने एथेनॉल, ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन अल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर इसको मिश्रित करके उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह ईंधन काफ़ी ही अच्छा माना जाएगा। कहा जाता है कि अगर एथेनॉल मिला दिया जाता है तो जो पॉल्यूशन की समस्या है वो काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल से, तो बहुत फायदे की बात है। इतना नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड जो काफ़ी प्रदूषण माना जाता है ये भी कम हो जाती है। तो एथेनॉल काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है यहाँ पर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है। अब सवाल है कि एथेनॉल बनेगा कैसे, किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हम लोग पेट्रोल तो जानते हैं, पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल के रूप में समुद्री कचरों से, कीचड़ से निकाला जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तब तक हम लोगों के पास आता है और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूल के रूप में। तो एथेनॉल सामान्य रूप से मुख्य रूप से जो है गन्ने के फसल से उत्पादन किया जा सकता है या इसी तरह के अन्य जो फसलें हैं इससे भी इसको सड़ा गला करके तैयार किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही आसान सा हो सकता है भारत के लिए। और ज्यों ही अगर एथेनॉल मिलाया जाएगा 20%, तो इससे क्या होगा, जो पेट्रोल पर निर्भरता है, एक आंकड़ों के अनुसार अगर माने तो भारत 80% हिस्सा, तकरीबन 80% हिस्सा जो है दूसरे देशों से मंगाते हैं हम लोग पेट्रोलियम को। मात्र 20% जो है यहाँ से हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर हम लोग कम से कम 20% एथेनॉल यूज कर पाते हैं तो इससे ये होगा कि हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर ये कम हो जाएगी और जो दिनों दिन पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो आसमान छू पाती है, इस पर भी काफ़ी हद तक कमी किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एथेनॉल क्या है और पेट्रोल में किस तरह से इसको मिलाया जा सकता है और इससे क्या फ़ायदे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि आपको ये जान कर के आश्चर्य होगा कि कुछ देश है जहाँ पर 100% एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। हाँ, ब्राज़ील में यहाँ लगभग 40% गाड़ियाँ 100% एथेनॉल से चलती है और 24% एथेनॉल मिला ईंधन भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वीडन और कनाडा में भी इस तरह का चल रहा है। तो आप यहाँ पर बखूबी इस चीज़ को जान गए होंगे। ओके, ये था वीडियो।